नमस्कार। 9 पाठ हम कर चुके हैं रुचिरा भाग द्वितीय कक्षा 7 की पुस्तक के, और आज है 10वां पाठ जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जय, यानी संगठन में ही शक्ति होती है। संगठन है वो दुर्जय है, दुष्कर जीतने योग्य, बड़ी कठिनाई से जीता जाता है। ये पाठ का शीर्षक है। पाठ में कथा आती है कि प्राचीन काल में एक चिड़िया किसी पेड़ पे रहती थी। उसने घोंसला बना रखा था, वहाँ उसके संतान पैदा हो गई उसी घोंसले में। एक बार कोई हाथी आता है, वो वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा से खेलता है और उस जिस शाखा पर चिड़िया ने घोंसला बना तो उसको तोड़ डालता है। घोंसला नीचे गिर जाता है, उसमें जो अंडे थे वो बिखर जाते हैं। वो चिड़िया है बड़ी व्याकुल हुई। उसके विलाप को सुनकर वहाँ काष्ठकूट यानी कठफोड़ा नाम का एक पक्षी था, वो दुख से उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो बहन? चिड़िया बोली कि दुष्ट गज ने मेरी संतति का नाश कर दिया है, उस गज के वध से ही मेरे दुख का निराकरण होगा। तभी काष्ठकुष्ट बोला, हम वीणारवा नाम की मक्खी है उसके पास चलते हैं। उन दोनों की वार्ता को सुनकर मक्खी ने कहा कि मेरा भी एक मित्र है मंडूक मेघनाथ, हम तीनों उसके पास चलते हैं, वह कोई उपाय बताएगा। उन दोनों को साथ लेकर वो मेघनाथ के पास गई, सारी बात बता दी। मेघनाथ ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षी के सबसे पहले तुझे दोपहर में जा कर के उस हाथी के कान में शब्द करना है। जैसे ही वो नेत्र अपने खोलेगा तभी ये कठफोड़ा है अपनी चोंच से उसके दोनों नेत्रों को फोड़ देगा। अब अंधा हो जाएगा। अंधा होने के बाद वो भूखा प्यासा जलाशय की ओर जाएगा। मार्ग में महान गड्ढा है, उस गड्ढे के पास मैं शब्द करूंगा जिससे वो समझेगा कि यहाँ कोई जलाशय है। जैसे ही वो शब्द को सुनकर उसकी तरफ जाएगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अंत में जैसा मंडूक ने कहा था वैसा सबने किया और वो अंधा होकर के हाथी मर गया। इसीलिए कहा जाता है कभी बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, यानी अत्याधिक निर्बलों का ही संगठन होना तो भी वो दुष्कर जीतने योग्य होता है। भाई संगठन चाहे कमजोरों का हो चाहे शक्तिशालियों का हो, संगठन में शक्ति होती है। संगठन कठिनाई से जीता जाता है। तो इस पाठ का सार था, ये शब्दार्थ इसमें दे रखे हैं, ये प्रश्नोत्तर, ये मंजूषात, यहाँ क्रियापद अपने को लगाने। क्रियापद कि काष्ठकूट चोंच से गज के नेत्रों को फोड़ देगा, स्फोटिष्यति। मार्ग में मैं अहम अपि शब्दम करिष्यामि शब्द करूँगा। भूखा प्यासा गज जलाशय की ओर जाएगा। गजय गर्ते पतिष्यति, गिरेगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकायाम समीपम, अनयतु ने मक्खी के पास ले गया। गज ने अपनी सूंड से वृक्ष शाखा को तोड़ दिया, त्रोटयति। तो ये क्रियापद थे। आगे दे रखी हैं भविष्य काल की क्रियाएं यहाँ दिखा रखी है। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पतिष्यत, पतिष्यत। इसी तरह मारिष्यति, मारिष्यत, मारिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यथ, गमिष्यते मध्यम पुरुष की। धाविष्यथ, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यत, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यत। लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्याम, हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्याम, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम। यानी भूतकाल की क्रियाएं थी। पठ धातु का मतलब पढ़ना, गम का जाना, लेख का लिखना, धाव का दौड़ना, पत का गिरना, मरी का मारना, हंस का हंसना, दृश्य का देखना। आगे समय लगा करके भूतकाल की क्रियाएं बनानी है। अवसत का वसती समय, अपठत का पठती समय, अत्रोठयत त्रोठयति समय, अपतत पतति समय, अपृच्छत पृच्छति समय, अवदत वदति समय, अनयत नयति समय। आगे कोष्टक से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान अपने को भरने हैं। बालिका मधुरम। अब बालिका क्या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए शब्द आएगा एका बालिका। आगे है कृषका कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। अब कृषक ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए चार में से कोई आएगा कौन सा? कृषक पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग में बनेगा चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्र है, नपुंसकलिंग में चत्वारी। अपने पास पुल्लिंग इसलिए बनेगा चत्वार है। पत्राणि, पत्ते नपुंसकलिंग है तो तानी पत्राणि। धेनव दुग्धम, गायें दूध देती है, गायें दूध दे, बहुत सी गायें हैं। धेनु धेनु धेनव है। ददाती दत्त ददती, यहाँ बनेगा ददती।
वयम संस्कृतम, हम सब संस्कृत, अपठम अपठाओ अपठाम, ये आ जाए, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। तो ये खालिस्तान थे, ये था अपना पाठ नंबर 10। उसके बाद चलते हैं पाठ नंबर 11 पे। 11वां पाठ है विद्या धनम, यानी विद्या ही धन, सबसे बड़ा धन है, विद्या ही धन है। विद्या की महत्ता यहाँ बताई है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या की महिमा है, ये श्लोक आपको अवश्य याद करने। चोर चुरा नहीं सकते, राजा हरण नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकते, भार भी नहीं लगता, और जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ती जाती है। इसलिए विद्या धन सबसे बड़ा धन है। विद्या मनुष्य का रूप है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग यश सुख देने वाली है। विद्या सबकी गुरु है। विदेश में विद्या मित्र है, अद्वितीय देवता है, राजाओं में पूजित होता है, और विद्या से विहीन मनुष्य पशु है। मनुष्य की शोभा हारों से नहीं अपितु विद्वता से है। स्नान करने से, चंदन लगाने से, सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्य लगाने से नहीं अपितु संस्कृत युक्त वाणी बोलता है, यानी विद्या अध्ययन विद्वान जो है उसके आगे सारे के सारे आभूषण व्यर्थ हैं। तो इस प्रकार ये पाठ का शीर्षक है। पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना। आगे हम चलते हैं। इसकी पदों का लिंग अपने को विभक्ति लिखनी है। ये बीच में सामान्य सी बातें जो आप कर सकते हो। नरस्य पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, गुरुणाम गुरु पुल्लिंग शब्द हो गया, विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी बहुवचन। केयूरा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन, भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन। ये आपस में मिलान करने हैं, ये कर ही सकते हो आप। इधर ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग फिर बताने हैं। कौन से शब्द इनमें से पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग के लिए हम जाएंगे सबसे पहले पशु, गुरु और मूर्धजा, ये तो पुल्लिंग हो गए, यहाँ 3 आ जाएंगे। स्त्रीलिंग में आएंगे विद्या रति और संस्कृता। नपुंसकलिंग में आएंगे धनम कुसुमम सततम। तो इस प्रकार ये था अपना एकादश पाठ, जिसका शीर्षक था विद्या धनम। आगे चलते हैं 12वें पाठ पे। 12वां पाठ जिसका शीर्षक है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत अमृत है। संस्कृत भाषा की महत्ता इस पाठ में बताई है कि विश्व में उपलब्ध सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं की ये जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की ये निधि है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की 2 ही प्रतिष्ठा है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत। यह भाषा बड़ी वैज्ञानिक का ही है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा है। इसका जो वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र जो वांग्मय वो बड़ा समृद्ध है। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवि इसी भाषा के हुए हैं। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्ट भी संस्कृत के विद्वान थे। शिक्षा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का नाम विश्व प्रसिद्ध है। और संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तु, रसायन, खगोल, ज्योतिष, विमान इत्यादि बड़े महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अद्भुत प्रेरणा देती हैं, जैसे सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यामृतम अश्नुते योगः कर्मसु कौशलम। सर्वभूत सबके साथ अपने आप जैसा व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा ये शिक्षा देती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक लोगों की भाषा या धार्मिक साहित्य ही इसमें रचा गया है। ये बात ठीक नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषयों का समावेश है। महापुरुषों की मति, उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। इसलिए संस्कृत हमारे द्वारा अवश्य पढ़नी चाहिए। मनुष्य और समाज का उद्धार तभी हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो ये संस्कृत के बारे में थोड़ा सा था। भाषेयम में भाषा प्लस इयम इसमें गुण हो गया। तो ये व्याकरण के पद भी आपको थोड़े थोड़े कर लेने हैं, ये उच्चारण करने हैं। प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखना है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। तो ये भी कर सकते हो। पाठ को पढ़ के अपने करने योग्य कार्य हैं। ये देखो, इकारांत स्त्रीलिंग अधिकृत्य रिक्त स्थान पूर्यति। तो इकारांत स्त्रीलिंग है।
गति गति ही गति गतयः, इसी तरह मति ही मति मतयः। द्वितीया में बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, और इसी तरह प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। तृतीया में नित्या नितिभ्याम नितिभि, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभि, मति की मत्यई मतये मतिभ्याम मतिभ्ये, प्रकृत्यै प्रकृते प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य, कीर्त्याः कीर्ते कृतिभ्याम कीर्तिभ्य, गीताः गीत्याः गीते गीतिभ्याम गीतिभ्य, सुक्तेः सुक्त्याः सुक्त्यो सुक्तीनां, कृत्येः कृत्याः कृत्यो कृतीनां, धृतौ धृत्यां धृत्यो धृतिषु, इसी तरह भीतौ भीतां भीतो भीतिषु। संबोधन में हे मते हे मति हे मतय। तो हमने देखा कितने शब्द आ गए, मति बुद्धि प्रीति नीति शांति मति प्रकृति कीर्ति गीति सूक्ति कृति धृति भीति, कम से कम 12-13 शब्द आ गए। और इसमें से एक बात आपने नोट की हो तो चतुर्थी विभक्ति पंचमी षष्ठी और सप्तमी का एक वचन है, उसमें दो दो रूप बनते हैं। चतुर्थी में मत्यई मतये, पंचमी में कीर्त्याः कीर्तेः, षष्ठी में सूक्तेः सूक्त्याः और धृति में धृतौ धृत्याम। तो इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप इसी आधार पे चलेंगे। तो ये शब्द रूप आपको याद हो गए 10 12 15, तो बाकी के भी करने में आसानी होगी। तो बड़े ही महत्वपूर्ण, इनको ध्यान से करना। आगे रेखांकित पदानि, ये प्रश्न निर्माण करी लोगे। पद उदाहरणानुसारम विभक्ति वचन लिखने हैं। देखो संस्कृत है षष्ठी एक वचन, गति ही प्रथमा एक वचन, नीतिम द्वितीया एक वचन, सुक्तय है षष्ठी एक वचन प्रथमा बहुवचन, शांत्या तृतीया एक वचन, पित्ते चतुर्थी एक वचन, मतिसु सप्तमी बहुवचन। आगे ध्यातव्यम, ये देखो ध्यान देने योग्य वाली बात। ध्यातव्यम का मतलब ध्यान देने योग्य बातें। संस्कृति स्मृति नीति सुक्ति परिस्थिति पद्धति दृष्टि धृति शांति प्रीति इत्यादि शब्दा मतिवत, मति के समान इनके रूप चलेंगे। एतेषाम शब्दानाम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इनमें दो दो रूप बनेंगे, हमने पढ़े थे जैसे ये दे रखे। गणित शास्त्र के लिए मैथमेटिक्स आजकल के लिए प्रयोग होता है, या कंपराइज अरिथमेटिक अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। चिकित्सा शास्त्र के लिए मेडिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेटिंग रेमेडीज और मेडिसिन। वास्तु के लिए आर्किटेक्टर, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, विमान शास्त्र एरोनॉटिक्स। तो ये आधुनिक नाम है। ये था अपना पाठ नंबर 12वां। आगे चलते हैं 13वें पाठ पे। ये है पाठ नंबर 13 जिसका शीर्षक है लालन गीतम, यानी बालकों के लिए गीत है, खिलाने योग्य गीत है। उदिते सूर्य धरणी बिहसती पक्षती कि सूर्योदय होते ही सारे के अपने काम में लग जाते हैं, पक्षी घोंसलों से निकल जाते हैं, कूदते हैं, कमल खिल उठते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े घंटे बजने लग जाते हैं, तालाब सागरों में नौका विहार करने लग जाती है, अनेक रंग के पुष्प दिखाई देते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के विचित्र पक्षी उड़ते हैं। तो ऐसा ये पाठ है और पाठ आसान है बिल्कुल, अपने करने योग्य कार्य है इसमें। समानार्थक पद एक तो धरणी के लिए पृथ्वी, करालम, करालम का मतलब करालम भयंकरम, सलीले जले, विपिने, विपिने का मतलब हरिण का मृगम, मंदिरे देवालय, विपिने का फिर वने। तो इस तरह इनका करना है। विलोम पदों को चुनना है। मंदम छिपरम, नीचई ऊंचई, कठोर, कठोर का पुरातनम का कठोर का स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम, आम इत्यादि तो आप लिख ही दोगे। चित्र पतंग प्रथमा बहुवचन में बनाना है चित्र पतंगा। भल्लुका का तृतीय एक वचन में बनेगा भल्लुकई, भल्लुकेन, सॉरी भल्लुकेन एक वचन में, बहुवचन में भल्लुकई। उष्ट्र है पंचमी द्विवचन, उष्ट्राभ्याम। हरिण सप्तमी बहुवचन में हरिणेषु। व्याघ्र है द्वितीय एक वचन में व्याघ्रान, द्वितीय बहुवचन में व्याघ्रान, द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम। घोटकराज है घोटकराज, ये विसर्ग हट जाएंगे, बाकी या है घोटकराज ऐसा भी कह सकते हैं। ये वाक्य बनाने। सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर, खगा उड्डयन्ते, पक्षी उड़ जाते हैं।
और बाला क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। चित्र पतंगा उड़यन्ते, खगा कूजन्ति, ऐसा कर सकते हैं। पक्षी तो कूदते हैं, विचित्र प्रकार की ये कीट पतंगे उड़ते हैं। कमलानि विकसन्ति, कमल खिल उठते हैं। तो इस प्रकार ये था अपना त्रयोदश पाठ। अब इसकी व्याकरण शेष है वो भी करेंगे। तो ये अपनी हुई पाठ्य पुस्तक कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।